संचार साथी ऐप को लेकर अब सियासत भी हो रही है। डिजिटल सुरक्षा बनाम निगरानी, क्या है पूरा मामला और क्या ये ऐप आपकी प्राइवेसी को भंग कर सकता है या फिर आपकी सुरक्षा में किसी तरीके की दखल दे सकता है, ये सब जानने के लिए आज हम बात करेंगे साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव से। मोहित, संचार ऐप को लेकर जिस तरीके से भी पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ये डिजिटल सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक तरीके की निगरानी होगी, यानी कि एक तरीके का दखल होगा। देखिए, मैंने इस ऐप को बेसिकली थोड़ा सा एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद ये पता लगा कि एक्चुअली ये ऐप कोई सच कोई अलग तरह का परमिशन नहीं मांगता, मतलब आपके फ़ोन का कोई एक्सेस या डेटा का एक्सेस नहीं मांगता। ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें आप जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो फ्रॉड्स को। लेकिन इस पूरे सिचुएशन के अंदर मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मोबाइल से कोई डेटा चोरी होने का कोई खतरा है या फिर आपके ऊपर कोई निगरानी या फिर किसी भी तरह का कोई मॉनिटरिंग की जा सकती है इस ऐप से। अभी जो करंट ऐप है उसके ज़रिए तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कोई नया चीज़ नया अपग्रेड आता है तो हो सकता है शायद कोई चीज़ निकल कर आए, लेकिन करंट वर्जन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि कोई मॉनिटरिंग या कोई खतरा हो किसी भी यूज़र को। तो मोहित, क्या ये संचार ऐप से स्नूपिंग हो सकती है क्या? देखिए, स्नूपिंग का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप जिस भी फ़ोन पर ये एप्लीकेशन डला होगा उस फ़ोन से इंफॉर्मेशन निकालना या फिर कोई भी डेटा निकालना, वॉइस निकालना, मतलब। लेकिन इस एप्लीकेशन से ऐसा स्नूपिंग का कोई भी डिटेक्शन नहीं पाया गया कि कोई ऐसी माइक्रोफोन का ये एक्सेस नहीं लेती या ना ही ये किसी भी तरह का SD कार्ड का या फिर आपके फ़ोन के अंदर कोई डेटा का एक्सेस लेती हो, SMS का कोई डेटा एक्सेस नहीं लिया जा सकता। तो अभी के लिए तो नहीं, ऐसा कोई भी स्पूफिंग का कोई भी मतलब मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट हमारी टीम ने भी इसको एनालाइज किया तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐप है, आपके फ़ोन पर आती है तो इंस्टॉल होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये खतरा हो भी सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये फ़ोन पर ही इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे की परमिशन ज़रूर लेता है क्योंकि ये इसके अंदर ऑप्शन है कि आप IMEI नंबर को जो आपके फ़ोन के डब्बे के ऊपर होता है फ़ोटो खींचकर आप चेक कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो किसी भी तरह का ऐसा खतरा नहीं मुझे नज़र में आता जो कि साइबर से रिलेटेड कुछ हो। अच्छा, हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, अभी की बात अगर हम करें तो क्या ऐसा होता है कि उसमें वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स ये सब एक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल, मतलब जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ना परमिशंस का एक्सेस होता है कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो कैमरा की परमिशन आपसे मांगी जाती है, इनफैक्ट SD कार्ड की परमिशन मांगी जाती है, माइक्रोफोन की एक्सेस आपसे मांगी जाती है। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये जैसे ऊबर आप या कोई भी कंपनी आप यूज़ करो तो ट्रैवल करने के लिए GPS लोकेशन आपसे मांगी जाती है। तो अगर ये फीचर होते हैं तो येस, वो कंपनी आपके फ़ोन से वो डेटा उठा सकती है। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डेटा आपके फ़ोन से उठ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें इस तरह की कोई भी परमिशन नहीं ग्रांट की हुई तो वो येस, उसमें से कोई भी डेटा नहीं निकल सकता। एप्लीकेशन से डेटा बहुत लीक होता है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, तो मोहित एक चीज़ ये बताइए कि कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें परमिशन मांगी जाती है और हम बहुत सारी चीज़ों में परमिशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन क्या परमिशन नहीं देने के बाद भी एक्सेस किया जा सकता है उसे? देखिए, हमारे जो फ़ोन्स होते हैं ना उनका एक आर्किटेक्चर होता है, तो अगर आप किसी चीज़ को डिनाई कर देते हो, परमिशन नहीं देते हो, तो वो उस फीचर को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब हमारे फ़ोन का जो OS बनता है वो इस तरह से बनता है कि जब भी आप SD कार्ड की परमिशन दी तो SD कार्ड के सारे फीचर्स वो ऐप इंस्टॉल मतलब यूज़ कर पाती है। लेकिन अगर आप नहीं परमिशन दे रहे तो आपका OS उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो येस, वो आपके बाकी चीज़ों की परमिशन आपसे नहीं ले पाता और कहीं ना कहीं फिर आपके मोबाइल से डेटा लीक नहीं हो पाता। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि ये संचार ऐप जो है, तो इस संचार ऐप से अब भविष्य में क्या जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं या सिम चोरी हो रही है, मोबाइल डेटा जा रहा है, तो इन सब पर भी रोक लग पाएगी? देखिए, बहुत क्विक है, मतलब मैंने अभी भी इंस्टॉल की इस ऐप को और बहुत इजी इंटरफेस है। इजीली कोई भी जाकर ऐप इंस्टॉल करेगा और वहाँ पर ना 4-5 ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास कोई फेक साइबर फ्रॉड का कॉल आया, मतलब सस्पिशियस कॉल आता है, जैसे आजकल हमारे पास सबके पास कॉल्स आते हैं। अच्छा, आपने ये ऐप डाउनलोड किया, आप दिखाएंगे मुझे एक बार करके? बिल्कुल, मैंने ये ऐप को डाउनलोड किया है और ये संचार साथी की ऐप है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से 4 ऑप्शंस है। चक्षु आप देखोगे यहाँ पे, जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो अलग अलग तरह के जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, कॉल्स आए आप
अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आपका खो गया है या स्टोल किसी ने चुरा लिया है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप इनफैक्ट ये भी पता कर सकते हो आपके नाम से कितने और नंबर चल रहे हैं। देखिए मैंने नंबर डाला तो अलग अलग नंबर्स आ गए कि किसी ने मेरे नाम से तो कोई गलत नंबर नहीं निकाला, मेरा आधार कार्ड यूज़ कर किसी ने अगर कोई मेरा नंबर निकाला होगा। तो आप ये चीज़ें यहीं इस एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। ये यूज़र्स के लिए, मतलब आपके फ़ोन पे अगर ये पहले से इंस्टॉल आएगी ना तो इंस्टेंटली कोई भी साइबर फ्रॉड का कॉल आया आपने यहीं पे डाल दिया। मतलब कि संचार ऐप से किसी भी तरीके का जो वेरिफिकेशन है या कोई डेटा या लोकेशन है वो हम अपनी सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हम सेफ जोन में जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने ऐप को यूज़ किया उसके ऊपर फ्रॉड का कोई ऑर्डर आपने डाल दिया तभी की तभी, आपको लगता है कि आप किसी से मोबाइल परचेज करो, आपको चेक करना है, आपने IMEI नंबर डाल के चेक कर लिया कि क्या ये मोबाइल सेफ है या नहीं है। तो मतलब बहुत ईजी तरीके से सब कुछ इसमें आप देख सकते हो जी। मतलब ये आप फ़ोन की जेन्युइननेस भी पता कर सकते हो। आपके नाम से अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन्स निकाले हैं तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके नाम से अगर कोई मिस कॉल आया, SMS आया, व्हाट्सएप पे कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पर मेंशन करके आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही क्विक हो गया कि आपको पुलिस स्टेशन इंस्टेंटली अलग अलग जगह जाने की, भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक पर ही आप सब कुछ कर सकते हो। यानी कि संचार साथी ऐप से जिस तरीके से सरकार कह रही है कि वो एक डिजिटल सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं दखल दिया जा सकेगा। क्या ये भी है कि इसका जो अगर हम बात करें कि एक तरीके का ये कंट्रोल मैकेनिज्म भी हो सकता है? देखिए अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में वी डू नॉट नो, कोई ऐसा इस ऐप का कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है या आपसे फ्यूचर में और भी ज़्यादा एप्लीकेशन की एक्सेस मांगता है तो यस हो सकता है कि इसको भी यूज़ किया जा सकता है एज अ वेपन या आपके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो जो अभी करंट वर्जन है इस पर कोई भी इस तरह का स्नूपिंग वाला कोई चार्ज ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मानते हो कि ये संचार ऐप जो है वो डिजिटल एम्पावरमेंट लेके आएगा? बिल्कुल डिजिटल एम्पावरमेंट लेके आएगा। मतलब साइबर फ्रॉड्स पर बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज़ी से, मतलब ये ऑटोमेट हो गया सब कुछ। ऑटोमेटिकली कोई कॉल आया फ्रॉड की कॉल से रिलेटेड, आपने यहाँ डाला और वो ऑटोमेटिक उसका एक नया रिपोर्ट बन के आगे चला गया, टीम के पास पहुँच गया, टीम उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं। अब आपके फ़ोन पर सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं, एक ऐप ही सब कुछ जो इंस्टॉल रहेगी आपके, वो आप ऐप डिलीट भी नहीं कर पाओगे। तो बिल्ट इन ऐप बेसिकली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि बिल्ट इन ऐप होगी हर मोबाइल के अंदर, जो भी नया मोबाइल सेल होगा तो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड होगी। तो उस तरह से आप इसको यूज़ करते हो ये और एम्पावरमेंट डेफिनेटली मिलेगा। तो बस एक सवाल है कि कई लोगों को थोड़ा सा जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक फेयर होता है, तो क्या फेयर करने की ज़रूरत है या फिर हमें एम्पावरमेंट और ज़्यादा मिलने वाली है इससे? देखिए ईजी रहेगा, साइबर फ्रॉड से बचना है। अगर आप चाहते हो कि अगर इस तरह के चीज़ों में आप ना फंसो तो आपके पास एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए इंस्टेंटली आपके मोबाइल पर ही, एक क्लिक पर ही आप सब कुछ कर सको। आपके पास कॉल आया और आपको पता लगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो इंस्टेंटली आप इस पर डालकर आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब आपको डिले जितना भी वो गोल्डन आवर का जो समय होता है ना, 1 घंटे का, आधे घंटे का समय, उस समय के अंदर अंदर ही आप अगर रिपोर्ट कर दोगे तो आपका पैसा भी बच जाएगा। मतलब आपको एक तरह से एडवांटेज ही रहे इस एप्लीकेशन का। डिसएडवांटेज तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आता। यस आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, आगे का जितना भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो बहुत ईजी होगा। तो आपने देखा कि साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव बता रहे हैं कि ये जो संचार ऐप है उसके माध्यम से, यानी कि आप जो नए फ़ोन्स आएंगे उसमें तो इनबिल्ट होगा, और अगर आप अपने फ़ोन में ये संचार ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये आपको डिजिटल सुरक्षा भी देगा, साथ ही साथ आप किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड से भी बच पाएंगे। विजय निजामुद्दीन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।